Yes.
स्वामी राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है 14 तारीख से जब से आए हैं लगातार सत्संग धुलाबाड़ी, जोरथांग, दार्जिलिंग और गंगटोक में आज का, तो हो सकता है आपने सबके पास संदेश पहुंचाया नहीं या सबको पता नहीं लगा होगा कि आज का सत्संग है या नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पता सबको लग जाएगा। अभी हैं 2-3 दिन आपके पास सत्संग होंगे लगातार, क्योंकि साल में एक बार अवसर है इस साइड में आने का, तो रोज़ाना ही सत्संग करने पड़ते हैं। वैसे तो देश में भी यही हाल है कि सत्संग तो ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से आयोजन करके सत्संग करें। जब संगत आती है, सत्संगी आते हैं, तो जब भी प्रभु के प्रेमी, भक्ति के रास्ते पे चलने वाले, धर्म मार्ग को मानने वाले जब भी इकट्ठे होते हैं तो उनकी बातें संसारी बातें नहीं होती। दुनियादारी की बातें तो दुनियादारी के लोगों के पास होती हैं। इसीलिए सत्संगियों को प्रेमी कहते हैं। वो जब आपस में मिलते हैं तो ये नहीं पूछते तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। आम बात है कि हम गृहस्थी लोग हैं, दुनियादारी में रहते हुए इन चीज़ों की चिंता करते हैं और उनकी जिक्र भी आते हैं। परंतु सत्संगी जब मिलेंगे तो वो आपस में बात करेंगे कि आप आश्रम में कब गए थे, आपको दर्शन किए कितने दिन हो गए, आपका भजन अभ्यास सुमरण कैसा बनता है और क्या चलता है। तो जितनी भी उनकी बातें होंगी वो रूहानी बात होंगी, जीवन के कल्याण की, सुधार की बात, भक्ति की तरफ मन को मोड़ने वाली और दुनिया को पीठ दिखाने वाली है। पहली वाणी जो इसमें थी उसमें दर्शन की बात कही। आप भी सब आते हो तो जैसी भी जिसकी भावना होती है, कोई मंदिर मस्जिद जाते हो तो भी कहते हो दर्शन करने गए थे, गुरु के पास जाते हो तो भी कहते हो दर्शन करने गए थे। कोई भी आपको अपना मित्र प्यारा मिलता है, अरे काफ़ी दिन के बाद मिले हो, बड़े दर्शन दिए। दर्शन करने का मतलब मिलना है, उस दर्शन की चाह होती है। उसी दर्शन का महत्व आप लोगों को बताऊं। राधा स्वामी मत में दूसरे जो गुरु हुए हजूर महाराज जी राय शालिग्राम जी, जिनको कहते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल थे उस टाइम में, और स्वामी जी महाराज की शरण में जब गए तो ऐसे मंत्र मुग्ध हुए कि उनके सिवाय उनको कुछ नज़र ही नहीं आता था। जिस इंसान को जो चाह और ज़रूरत होती है और वो चीज़ उसको मिल जाती है तो उससे जुदा होना नहीं चाहता, बल्कि घर बार नाम मात्र का रखा, घर बार छोड़ दिया, गुरु की सेवा में लग गए। नौकरी पे जाते, नौकरी से वापस गुरु के पास ही आते। ये करते करते गुरमुख हो गए। वो गुरमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु की जी हजूरी में रहता है, गुरु की सेवा करता है। और जो गुरमुख हो जाता है वो हमेशा गुरु का ही दर्श चाहता है, उन्हीं से मिलना, बैठना, उठना,
हर प्रकार से हर काम में उसको गुरु ही गुरु नज़र आता है। तो ऐसा समय आया एक बार, स्वामी जी महाराज काफ़ी भक्ति में लीन रहते थे, लोगों से मिलना कम कर देते थे, क्योंकि कहते थे कि जितना दुनियादारी के लोगों से मिलते हो उतना ही मन दुनिया में फंसता चला जाता है। और ये हम देखते भी हैं, दुनियादारी की बातों की तरफ संतान में, मित्रों में या रिश्तेदारों में जितना भी हम अपना लगाव बढ़ाते हैं तो हमें वही अच्छे लगने लगते हैं। भक्ति की तरफ से बस थोड़ा विक्षेप पड़ जाता है, कमी आ जाती है, क्योंकि जो हमारा मार्ग था वो बदल जाता है, वो दुनिया की ओर हो जाता है। दो ही रास्ते हैं आदमी के, एक प्रवृत्ति का है, एक निवृत्ति का है। तो दुनियादारी का जो रास्ता है वो आदमी को बांध देता है, फंसा देता है, मोह के बंधन लगा देता है। प्रेम नहीं, जिसको प्रेम कहते हो तो झूठा है, प्रेम कहते हो झूठा है, सत्य तो मौत है। वह अवश्य प्रेम तो बदल जाता है, प्रेम थोड़ा है। छिन उतरे छिन चढ़े सो तो प्रेम है ना। कुछ दिन में प्रेम दिखाई देता है, थोड़े दिन में टूट जाता है। प्रेम कहाँ है? नहीं देखते। लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी कर लेते हैं, 2-4 साल के बाद कहते हैं कि टूट गया, नहीं बनी बात। तो प्रेम थोड़ा था। प्रेम तो वो होता है आदमी की हालत कैसी भी हो जाए, जिससे संबंध जुड़ गया उसके साथ में, जैसा भी गुजरे, भला हो बुरा हो, दुख हो कष्ट हो, कितनी भी हानि हो, उसके लिए तो प्राण तक देने के लिए तैयार, प्रेम उसको कहते हैं। और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले को प्रेमी कहते हैं। और प्रेम तो सिर्फ सदगुरु से या मालिक से ही होना चाहिए। दुनियादारों से प्रेम नहीं, वो मोह की फांस है, वो बंधन है, वो बंधन है, वो इंसान को गिराता है। प्रेम इंसान को उभारता है। प्रेम सच्चा होता है, सत्य मौत की तरह सत्य होता है, वो टूटता नहीं, जुदा नहीं होता, अलग नहीं होता। तो हजूर महाराज जी की अगर सेवा वाणी पढ़ के देखोगे, उन्होंने भक्ति किस चीज़ की करनी है, किसकी भक्ति करोगे आप? स्वामी जी महाराज ने कहा भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति किसकी करो? गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना करना, गुरु के दर्शन करना, गुरु की हजूरी में रहना, ये गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति बिन काज न रति, इतना भी काम नहीं होता जीव का, क्योंकि गुरु पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं, गुरु से प्रेम नहीं, तो श्रद्धा नहीं। विश्वास फलदायकम, जिसका विश्वास होता है उसी से फल मिलता है, जिसका विश्वास नहीं उसको क्या फल मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने एक बार सबको बोल दिया, सेवकों से, कि मेरे से कोई नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा अगर तुम मिलते हो तो मेरा टाइम बर्बाद होता है। मैं इतने दिन तक अपने कमरे में रहूँगा और मुझे बीच में कोई भी विघ्न पैदा ना करना, तुम अपना काम करते रहो। तो वह सत्संगी सब के सब और तो सब मान गए कि हुक्म हो गया। लेकिन जो प्रेमी आदमी होते हैं वो कब मानने वाले होते हैं। अब हजूर महाराज जी जो रोज़ाना बिना दर्शन के उनको एक पल का चैन नहीं पड़ता था। दर्शन की बात बताता हूँ मैं। वाणी थी क्या? मैं तुम्हारा दर्श भिखारी, कि दर्शन की भीख जिसको मिल जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन दर्शन होना चाहिए। दर्शन वो गहरा, दिल की गहराइयों में उतरने वाली चीज़ है। दर्शन करने से उनके गुण उसके अंदर भर जाते हैं। जिसके दर्शन, बुरे आदमी के दर्शन करो तो बुराइयां भर जाती हैं, अच्छे के करो तो अच्छाइयां भर जाती हैं। जिस हालात में देखते हो कोई भी चीज़, उस चीज़ के जो भी गुण दोष हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वही विचार हमारे मन में आ जाते हैं। संतों महापुरुषों के दर्शन से शांति मिलती है। वो भक्ति की सही
मूर्त हैं, खजाना हैं, वो प्रेम के, शांति के, कल्याण के, उद्धार के, दया के, ये गुण हैं उनमें। जब उनके दर्शन करते हैं तो अपने आप मन में खिंचाव हो जाता है। और बताऊं, संत के दर्शन करने से जिसको मन में शांति ना मिले, उनके वचन सुनने से खिंचाव ना हो, उनकी बातों में आनंद नहीं आता हो, तो समझो कि गुरु नहीं है। गुरु नहीं है, बात बनावटी है उसकी। अगर सही संत होगा तो उसकी बात 1000 बार सुनोगे तो भी तुम्हें उस बात में अलग ही आनंद आएगा। क्यों आएगा? कि उस बात में आनंद नहीं है, उनके वचन में आनंद है। उनके वचन में आनंद है। अब मीठी चीनी है, किसी चीज़ में मिला तो उसको मीठा बना दे, गुण है उसका। तो संत का वचन किसी भी रूप में जब सुनते हो, उसका अर्थ का मतलब नहीं पता, समझ में चाहे ना आए, लेकिन उनके दर्शन करने से, देखने मात्र से, उनका बोलना, उनका देखना, उनका उठना बैठना जब मन को भा जाए तो समझो कि आकर्षण है, खिंचाव है, उनमें शांति है, प्रेम है, उनमें शक्ति है। और वो दर्शन करने से हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति उनसे सीधी मिलती है। तो हजूर महाराज जी ने क्या किया कि अब दर्शन के बिना उनको चैन नहीं पड़ता। सुबह को अपने कार्य के लिए जाते पोस्ट ऑफिस में, तो दर्शन करके रोज़ाना जाते थे। अब मुश्किल होगी, एक आध दिन निकला तो निकला, लेकिन अगले दिन नहीं निकाल पाए। तो स्वामी जी महाराज जिस कमरे में बैठे थे, खिड़की में से आहिस्ता सी झाँक के देखा तो स्वामी जी महाराज की उन पर नज़र पड़ी। तो वो इस बात पे आया कि इसने हुक्म अधूली की है, हुक्म तोड़ा है, इसने गलती की। स्वामी जी महाराज ने खड़ा उठाया और मारा, देख यहाँ लगा। लगने के बाद उनको आया कि प्रेमी को तो लग जाए तो भी कोई नाराज़गी नहीं, खुश हुआ। खड़े होके पकड़ के कहने लगे, अरे क्या बात लगी क्या? बोला नहीं। बोला तूने हुक्म क्यों तोड़ा? बोला जी दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता, एक खड़ा हूँ, रोज़ाना मार लिया करो, दर्शन रोज़ाना करने दिया करो। ये है दर्शन की बात। इसलिए कई वाणी तो मेरी थी लिखी हुई, सतगुरु में तेरा दर्श भिखारी। दर्शन करने से, भले आदमी के दर्शन करोगे तुम्हारे मन के अंदर भलाई आएगी। संतों के दर्शन तो पार उतार दें, बड़े बड़े पापियों को, दुष्टों को भी पार उतार देते हैं। बात सुनी होगी, पहले भी आई होगी। निकम्मा आदमी कोई अगर मिल जाता है तो आप मुख मोड़ लेते हो उससे, अरे कहाँ, मैं तो शुभ काम के लिए जा रहा था, किसके दर्शन हो गए? कहते हो कि नहीं कहते? और कभी किसी नेक इंसान के दर्शन होते हो बहुत अच्छा हो गया, कि दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। दुनियादारी ने सोन बना रखे हैं अलग अलग प्रकार के, बल्कि वो देखने मात्र से भी होता है। दादू साहब एक बार अपने उससे मकान से लेकर के गए, सामने से किसी ने छींक दिया। छींक देख के लोग कहने लगे, दादू साहब ना जाओ कहीं पे, ना जाओ। बोले क्यों रे, क्या बात? बोला जी देखो, सामने से छींक दिया, सामने की छींक अच्छी नहीं होती। अरे कहने लगे, दादू दुनिया बावड़ी, फिर मांगे सोन, लिखन वाला लिख गया तो मिटन वाला कौन? कि अरे जो लिख रखी है करब में, नसीब में वो होगी। जिसने लिख दिया हमारा, वो उसको मिटने वाला कौन है? जाओ निश्चिंत रहो। दादू साहब आगे गए, जाके देखा तो रास्ते में गवाले मिल गए, पशु चराने वाले। अब पशु चराने वाले नहीं जानते कौन महात्मा है, वो तो अपनी जितनी समझ है उससे काम लेते। लेकिन बात सुनी हुई थी। बोले अरे दादू साहब आगे कहते हैं कि इसको त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का पता लगता है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है। दादू साहब के पास जाके कहने लगे कि आपको सब पता लगता है आगे पीछे का? बोले ना भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ना नोला लगता है, कहते हैं बहुत। बताओ आपको हम जो है ये छड़ी कहाँ मारेंगे? पैरों पर मारेंगे, सिर पर? दादू साहब समझ गए कि इनके सामने तो अब बोलने से ही कि
संतों ने कही मूर्ख के समझाऊं तेरे ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होसी उजड़ा सोमन साबन ला। ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा, ज्ञान न घर बैये का जा। ज्ञान उसी इंसान को देना चाहिए जो ज्ञान का अधिकारी हो, जो ज्ञान लेना चाहता हो। जो लोग अभिमान में, घमंड में, किसी चीज़ का भी अभिमान करो कोई, वो भक्ति के लायक नहीं है। और चीज़ तो क्या लेंगे। किसी को धन का घमंड हो, किसी को बल का घमंड हो, किसी को बुद्धि का घमंड हो, किसी को ऊंचे पद का घमंड हो, किसी को खानदान का घमंड हो, ये घमंड अभिमान ये इंसान के कभी चले नहीं हैं। किस चीज़ का घमंड करता है इंसान? झूठा घमंड है। एक दिन सारे घमंड टूटते हैं। किसी का रहा हो तो बता दो आज तक। लेकिन मैं वो अलग ना चली जाए। दादू साहब को कहने लगे, दादू साहब ने सोचा मूर्ख के साथ थोड़ा में कोई फ़ायदा नहीं है। बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं है। बोला ना पता है मारेंगे। बोले भाई पीठ पे मारोगे। अब दादू साहब और तो क्या था, उन्होंने छोड़ दिया, पूछ लिया। दादू साहब बोले, दादू दुनिया सत्य है और सत्य वाक्य सुन लिख। मैं दुनिया की मानता तो मेरा टोपा खोसे कौन, कि दुनियादारों के भी सुन हैं, मानने चाहिए। तो ये हमने जो बना रखे हैं, वो जो घटनाएं बीतती हैं उनको देखने के बाद में हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसी ऐसी बात होती है कि कई आदमियों को देखने से ही सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं कि इसके दर्शन करने के बाद में कभी अच्छा नहीं होगा। तो दादू साहब भी उन्होंने माननी पड़ी ये बात। लेकिन जो बात कही उसको सोचो कि मूर्ख के सामने ज्ञान किसको दिया जाता है? मूर्ख को ज्ञान नहीं दिया जाता, पागल को ज्ञान नहीं दिया जाता। पागल और मूर्ख सड़कों पे घूमते, उनको कैसे ज्ञान दोगे? ज्ञान समझदार को ही दिया जाता है, बुद्धिमान को ही दिया जाता है, जिसको ज़रूरत है उसी को दिया जाता है। उसको जिज्ञासु बोलते हैं। उसके मन में तड़फ होती है ज्ञान लेने की। जो चाहता ही नहीं लेना उसको कैसे आप ज्ञान दे दोगे? तो महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख का तो ऐसा समझाना है कि कोयले को जितना धोओगे ना उतना ही काला निकलता जाएगा अंदर से, उसमें सफाई नहीं है। लेकिन इंसान कोयले के साथ तो तुलना नहीं कर सकते। इंसान में सब में ज्ञान है, सब में बुद्धि है। लेकिन गुरु करता क्या है? गुरु ज्ञान नहीं बांटता, गुरु ज्ञान नहीं देता। ज्ञान आपके पास है, ये बातें आप सब जानते हो, लेकिन आप उन पर चलते नहीं हो। गुरु कहता है इन पे चलना भी सीख लो। गुरु उस ज्ञान से पर्दा हटाता है। वो ढके हुए हैं, उन पे पर्दा है। वो पर्दा जब हट जाता है तो शिष्य के सारे भ्रम टूट जाते हैं। पर्दा हट जाता है तो सत्य समझ में आ जाता है। सच्चाई जब उनको दिखाई देती है तो फिर उनको ये लगता है कि हाँ गुरु ने हमें ये बात दी है। गुरु क्या देता है? अपने पास से कुछ नहीं देता। गुरु आपको समझाता है, उस रास्ते पे चल पड़ते हो तो आपका जीवन सफल है। जो नहीं चलते, उनका अपनी मर्जी से जो करते हैं, मन मर्जी के काम से किए हुए, तो आदमी कभी फ़ायदा उठाता नहीं, नुकसान ही होता है। तो ये दर्शन करने का महत्व है। संतों के दर्शन करने से आदमी के बड़ी से बड़ी बला टल जाती है। दर्शन करने का तो बताऊं कि गद्दी के नानक साहब के दूसरे गुरु जो अंगद साहब हुए ना, वो देवी की पूजा करते था, उनका पूरा परिवार। तो एक दिन वो पूरा परिवार देवी की पूजा करने के लिए निकले, जा रहे थे। रास्ते में नानक साहब का डेरा दिखाई दे गया। अब जिनके अच्छे विचार होते हैं तो अच्छी जगह को ढूंढते फिरते हैं कि भाई कोई गुरु हो, कोई सत्संग हो, कोई मंदिर मस्जिद हो, उसमें जाके वो खोज करते हैं कि हम भी चलो वहाँ दर्शन करके आएँ। कोई हमें कथा वार्ता वचन आदेश उपदेश सुनने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। क्यों? उनकी चाहत है। वो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको जिसकी चाह है, वो वही चीज़ खोजने के लिए लग जाता है उसका। तो अंगद साहब गए, बोले कि तुम चलो मैं आता हूँ। डेरे में जाके देखा, दर्शन करने के लिए बैठ के कि नानक साहब के दर्शन करूँगा। बोले अभी तो दर्शन नहीं होंगे, टाइम लगेगा।
वो करते करते उनको इतनी शांति मिली कि वो तो सारे निकल गए घर वाले और वो वहीं रह गया। दर्शन करे नानक साहब के, रात को बोला कि यहीं रुक जाता हूँ, कहाँ जाऊँ, वो तो जा लिए सब। अंगद साहब वहीं रुके रात को। जब रात के समय में नई जगह थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, देखा तो सुबह का टाइम हुआ, एक बहुत सुंदर औरत आई और वो झाड़ू लेके झाड़ू निकालने लगी। उसने देखा इतनी रात के आधी रात का समय, इतनी सुंदर औरत ये डेरे में पहले तो दिखाई नहीं दी, तुम तो दिन में भी था यहाँ, अब ये कौन है? उसके पास जाके कहने लगा, माता जी आप कौन हो? बोली भैया मैं देवी हूँ। देवी हो? परिवार तो हमारा देवी के दर्शन करने के लिए गया है और ये यहाँ। कहने लगे आप? हाँ, संतों के दरबार की सेवा करते हूँ मैं, और यहाँ से इस दरबार की सेवा करने के बाद में जो मुझे फल मिलता है ना, वो जाके मैं अपने भक्तों में बांटती हूँ। बड़े खुश हो गए, अरे बड़े भाग मेरे, जिनका परिवार दर्शन करने के लिए गया है वो तो यहाँ है, और वो भी संतों से भीख मांगने के लिए आई है, और यहाँ से मांग के लेके जाती है, फिर अपने सेवकों को देती है। तो मैं तो सीधा ही उनके पास पहुँच गया। घर वाले मिले कि तुम आया नहीं, हम तेरी इंतजार करते रहे। बोला क्या करता माँ आके, तुम वहाँ गए, जिसके पास तुम गए थे वो यहीं दर्शन देगी मेरे को, तो संतों के दरबार में यहीं आके मिल गई। तो इसलिए कही कि संतों के दर्शन से आई टल बला। कई बार ऐसी घटना दुर्घटना होनी होती है कि संतों के पास जाते हो तो उसे बुरा होने से बच जाते हैं। इसीलिए बार बार ये गाते, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरनी धरे त्यों तो यज्ञ समान। संतों को मिलने के लिए तुम चलते भी हो, नहीं तो एक कदम भी उनकी तरफ रखते हो तो वो 100 यज्ञों के बराबर एक कदम है। एक महाभारत का युद्ध आप सबको याद होगा। कृष्ण जी उनके रखवाले थे कौरव पांडवों के, कौरवों के विशेष रूप से। महाभारत का युद्ध हुआ, जीत होगी। कृष्ण जी कहने लगे पांडवों से, भाई तुम्हें पाप लग गया। बोला क्या करें? पाप लग गया तो तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और यज्ञ में सबको बुलाना, सबको निमंत्रण देना। सबको निमंत्रण दे दिया कि भाई सब ने आना, सब आए। फकीर महात्मा जो भी उनको ज्ञान था सब बुला लिए, लेकिन एक सुपच ऋषि थे, उनको नहीं बुला पाए। उनको नहीं बुला पाए तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। कोई ना कोई महान आत्मा, महापुरुष इस यज्ञ में नहीं आया, तुमने बुलाया नहीं। पता करा भाई, और तो सब आए थे। बोले सुपच ऋषि नहीं बुलाया गया। बोले तो बड़ी मुश्किल होगी। बोला चलो, भीम जो था अपने ताकत का उसको बड़ा अभिमान था। बोले रुको मैं अभी लेके आता हूँ, ये गया ये लिया, उठा लाऊंगा अभी। तो आदमी को जब अभिमान किसी चीज़ का हो जाता है ना, अभिमान टूट जाता है। रावण को अभिमान हुआ था, मिट्टी में मिला, मिला कि नहीं? हिरणाकुश को हुआ था, किस बुरी तरह से मारा गया, जिसने ये कह दिया था कि ना मैं किसी हथियार से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन के टाइम मरूं, ना रात को मरूं, सारे, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं। लेकिन उसका इंतज़ाम भी कर दिया, उसका अभिमान भी टूटते देर नहीं लगी। नरसिंह का रूप धर लिया, हथियार की जरूरत नहीं, नखों से पाट दिया। बाहर भीतर का नहीं, दरवाजे के बीच में बैठ लिया।
जमीन में और आसमान में कहीं नहीं, घुटनों में रख के पाड़ दिया कि ना नीचे है ना ऊपर है, ना बाहर है ना भीतर है, ना हथियार है, ना मैं मानस हूँ मारने वाला, ना मैं जानवर हूँ। अभिमान किनका नाम लोगे जिनके नाम लेते हो, भीम, अर्जुन, दुशासन, कितने ताकतवर थे, कितने योद्धा थे? नहीं आज। तो भीम को बड़ा अभिमान था, भीम कहने लगा ये गया और मैं ये लेके आया, अभी जाता हूँ। गया, जाके नरसी से प्रणाम किया। अभिमानी आदमी झुकता नहीं है। संतों के पास जाओ, दीनहीन गरीब होके जाओ। जो दीनहीन गरीब होके झोली फैला के जाता है वो भर के लेके आता है। जो अभिमान में जाता है वो खाली जाता है, खाली आता है। जो लेके नहीं जाता वो लेके क्या आएगा? प्रकृति का जो दोगे वो आपको मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। जो भी चीज़ तुम किसी से चाहते हो तो उसको तुम वैसा ही करो। तुम प्यार करो, तुम्हें प्यार करेंगे सब। तुम किसी से मुंह फेर लो, वो भी फेर लेंगे तुमसे। कुदरत का नियम, धन दोगे तो धन मिलेगा तुम्हें, कोई भी चीज़ दान करोगे तो तुम्हें वो मिलेगी। जाके बड़े अभिमान के साथ कहने लगे चलो जी ये गए। जी ने पहचान लिया कि ये ताकत के अभिमान। बोला अच्छा भाई ऐसा कर, मैं फटाफट स्नान करके 2 माला फेर लेता हूँ, फिर चलते हैं। जब माला पकड़ा खुट्टी से, भीम गया, माला उतारने लगा, खुट्टी से माला नहीं उठती। बोला अरे क्या हुआ? बोला जी आप आ जाना, मैं चलता हूँ। जाके कहने लगा मेरे साथ तो ये बात हुई। द्रौपदी बोली अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता संतों के पास किस तरह से जाते हैं। संत प्रेम के भूखे होते हैं, संत दयालु होते हैं, वो कृपालु होते हैं। उनकी कृपा को लेने के लिए आदमी को दीनहीन बन के जाना चाहिए। बोला कि ये तो मेरे से गलती होगी। बोले मैं जाती हूँ। द्रौपदी नंगे पैर गई, नंगे पैर गई, दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दूर से ही दंडवत प्रणाम होता, 8 अंगों से प्रणाम करना, जमीन में लेट जाना, दोनों हाथ पैर मस्तक टेक के, और जब बंदगी की, ऋषि जी समझ गए ये लेके जाएगी जरूर। कहने लगे जी आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, आप चल के दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। वही ना दर्शन की बात। बोला कि मैं चल तो पड़ूंगा लेकिन यज्ञ, एक यज्ञ का फल लूँगा मैं, यज्ञ का फल मुझे मिलना चाहिए। बोले अच्छा। बोला जी मेरी बात सुनो, आप जैसे महापुरुषों से ही सुनी मैंने तो। वो कहते संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि संतों को मिलने के लिए आते हैं तो जितने कदम रखते हो, एक एक कदम 100 यज्ञ के बराबर है। अब मैं कितने कदम रख के आया हूँ, उनमें से जितने यज्ञ आपको लेने उतने आप रख लो, बाकी मेरे दे दो। ऋषि जी चल पड़े, गए, जाके यज्ञ में शामिल हुए। घंटा बजा तब जाके यज्ञ पूरा हुआ। इसलिए जहाँ कहीं भी जाते हो, मेरा ये नियम है, मैं जिस जगह भी जाऊँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, उनके नियम के मुताबिक काम करता हूँ। उनके नियम, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। हमें परहेज नहीं करना चाहिए किसी की आस्था पर। क्यों हम उनमें दखलबाजी करें? सबसे प्रेम करना चाहिए। तुम में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कौन पराया है? हम सब एक पिता की संतान हैं। अरे काहे की जाति पाति, किस बात के धर्म?
धर्म तो इंसान का प्रेम होना चाहिए, इंसानियत से प्रेम कीजिए, दिल से करो। क्यों नफरत करते हो? कितने दिन दुनिया में जीना है? 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। कभी भूले से भी नहीं नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, अफसोस की जिंदगी गंवाए, चलते खाली हाथ चले। अफसोस की बात है कि दुनिया से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। जब तक जीवन है इंसान को नेक कर्म करने चाहिए, और नेक कर्मों के साथ सबसे अच्छी चीज़ है प्रभु की भक्ति, उसमें कल्याण है। संत धोबी हैं। धोबी जानते हो जिसको तुम सोचते होगे कि वो छोटे हैं, छोटे नहीं। धोबी जिस प्रकार से हमारे मैले वस्त्रों को साफ करता है, सतगुरु उसी प्रकार से हमारे रूह के मैल उतारता है। इसीलिए वो दूसरी वाणी जो थी, उस वाणी का शीर्षक यही था कि सजनी धुला चुनरी। दुनिया में धोबी आया है, सुजान है, वो बड़ा समझदार धोबी है। समझदार धोबी क्या है? वो कपड़े नहीं धोता है, वो तुम्हारे मन के दाग धोता है। तुम्हारी रूह पर जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ है वो धोता है वो। और उसकी महानता देखो, फरीद होता है, कुछ नहीं लेता। दुनियादारी के लोगों को क्या होता है कि कभी 4 पैसे ना देने पड़ जाएं ये काम करवाने के लिए, मुफ्त होने वाला मिल जाए क्या कहना। वो भी कह दी कि धुलाई ना लेता मुफ्ती धोता, और लेता साफ करने का जिम्मेवारा, कि ना तो धुलाई लेता है और मुफ्त में धोता है, और वो गारंटी भी करता है कि हाँ ये मेरी गारंटी है, मैं धो के दूंगा, आपको साफ करके दूंगा। इसलिए संतों के दर्शन करने के लिए जाओ तो वो तुम्हारी रूह को साफ कर देते हैं, जिस पर कलमल के दाग लगे हैं, जिन पर परत चढ़ी हुई है मल की, वक्षेप की और आवरण की। ये मैं नहीं कहता हमने जानबूझ के किए, अनजाने में भी बहुत होते हैं। बिना समझ में आदमी से हो जाता है, फिर पछताता है, करे क्या। तो संतों ने कही, अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भाई बनी सो बनी। भूल में गलती में तो हो जाता है, लेकिन इंसान को जब पता लग जाए फिर तो सोच समझ के चल ले। दुनिया में बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगड़ाई बड़ी, तन से लिपटी है। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, जग में प्रगटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, और इंद्र हूं तो न एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की ना कटी है। चाहे आपके पास कितनी बुद्धि हो, कितनी चतुराई हो, कितनी सुगड़ाई हो, कितने आपके पास हुनर हो, कितनी धन दौलत हो, कितने लंबे चौड़े परिवार, कितने बलवान, कितने रूपवान, कितने कैसे हो, थोड़ी सी गलती के कारण सारा खत्म हो जाता है। पैरालिसिस हो गया, गया शरीर, सारी ताकत खत्म। आंख सुंदर है, एक छोटा हाथ इनका पड़ गया, हो गया आंख से काने, नाम अलग ही हो जाएगा, काना कहेंगे लोग तुम्हें। चेचक हो जाए और कोई बीमारी हो जाए, रंग रूप चला जाएगा, लोग उस मुंह भी देखना नहीं चाहेंगे। किस चीज़ का अभिमान, एक क्षण में खत्म होता है। इसलिए सत्य प्रभु का नाम है, उसको याद करो। तो कहिए रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नहीं कहता ये, कि बुद्धि बड़ी है, चतुराई बड़ी है। बुद्धि है, काम आती है बुद्धि, चतुराई भी बड़ी है, बड़े बड़े चतुराई से काम कर लेते हो। सुघड़ाई बड़ी है, और भी ज़्यादा तुम सुंदर ढंग से बातों का बोलना, काम का करना, कोई और चीज़ों को ढंग से संभाल के रखना, ये काम करते हो, कर लोगे, बड़ी अच्छी बात है। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी तन से लिपटी है, कि धर्म भी बड़ा है, धन धाम, धन हो किसी के पास वो भी बड़ी अच्छी बात है। करतूती तुम्हारा कर्म करते हो वो भी सही बात है, बहुत अच्छा है। और चाहे लाखों ही भूप विलोकत द्वार पर, लाखों भूप लाखों राजा जो इंद्र से एक भी कम ना हो, उससे ज़्यादा ही बड़े हों,
लाखों राजा तुम्हारे द्वार के आगे मत्था रगड़ते हो, चाहे लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, और इंद्र हूँ तो ना एक घटी, जो इंद्र थे एक भी कम ना हो। लेकिन तुलसीदास जी कहते तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, प्रभु की भक्ति के बिना कैसा हाल है उनका, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। और तो कितने भी सुंदर हो, जिसकी नाक कट गई वो सुंदर कहाँ है? सुंदरता तो खत्म होगी ना, और गुण कितने भी गुण क्यों ना हो। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हों, सारी चीज़ें हम सबके पास कितनी भी हो जाएं दुनियादारी की, ये पदार्थ इंसान को पार नहीं लगाते, यहीं छोड़ के जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये कोई मायने नहीं रखते, और हमारी हालत उस औरत जैसी हो जाती है, चाहे सुंदर होते हुए वो कुरूप होती है नाक के बिना। तो प्रभु की भक्ति बिना इंसान का कोई महत्व नहीं है। अब भक्ति करना कितनी ज़रूरी है, संतों के पास जाओगे ना, ये तो बात वाणी 4 प्रकार की होती है। संत हर प्रकार से जो जीव जैसा होता है वैसी वाणी सुनाते हैं। किसी को रोचक वाणी सुनाते हैं, उसको आनंद आता है, अच्छी लगेगी, वो उस रास्ते पे चल पड़ेगा। किसी को भयानक सुनाते हैं, डरावनी, के नरकों के ये तकलीफ उठानी पड़ेंगी, तुम्हारी हालत ख़राब होगी, तुम्हारे साथ ये बीतेगी, उससे डरते हैं। और तीसरी है चेतावनी, चेताए जाते हैं कि देख भाई, चेत ले, समझ ले और अपने आप को संभाल ले। जो चेतता और समझदार संभालता नहीं है, फिर अपनी हालत तो खुद सोच लेना क्या होने वाला है। और चौथी वाणी यथार्थ वाणी होती है। यथार्थ वाणी तो संतों को बहुत बाद में बतानी और समझानी पड़ती है, जब जीव सही रास्ते पर पड़ जाता है। और उसके लिए हम बड़े सरल तरीके से कहते हैं, उसके 3 ही तरीके हैं। एक सुमरण है, दूसरा भजन है और तीसरा ध्यान है। सुमरण किस चीज़ का? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका सिमरण करना। सुमरण किस प्रकार से? सिमरण मुख्य रूप से तो जबान से करना पड़ता है, लेकिन जबान से सुनाना नहीं। सुनाने को बैखरी वाणी कहते हैं, जबान से बोला जाता है वो। शुरू में उसको सीखने के लिए क्या जबान से भी बोलते हैं, अगर उसको ज़रूरत नहीं, शुरू में ध्यान करके मन में जब उसका सुमरण करते हैं, जो भी मंत्र मिला है, तो उस नाम को बार बार दोहराते हैं। फिर बार बार दोहराने से क्या होगा, कुछ दिन के बाद में अभ्यास हो जाएगा उसका। जब भी बैठोगे, चलोगे, उठोगे, बात करोगे, काम करोगे, मन में वो चलता रहे। सांस नहीं रुकता ना आदमी का, सांस में उसको पिरो दो। सांस में कैसे पिरो? अभ्यास के द्वारा। सुमरण लगातार करते 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 वो सुमरण इतना पक्का कर लो कि जब भी सांस में लो, रात में नींद भी खुल जाए, सपना भी आए, तो भी आपके मुंह से नाम ही निकले, जबान से भी नाम निकले, ख्याल में भी नाम हो, सांस सांस में। इसीलिए संतों ने कही, कबीर साहब कहते हैं, सांस सांस में नाम सुमर और खाली सांस ना खोए। सांस सांस में नाम सुमरो। लंबी चौड़ी बात तो नहीं बढ़ाऊंगा। सुमन भी 3 प्रकार से, दुनिया में 3 गुण हैं। ये दुनिया त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर चीज़ में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप में किसी में क्रोध हो तो तमोगुण है, उस टाइम में गुस्सा है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, हंसी मजाक ठीक ठाक, ना किसी को बुरा भला कहते हो, सही हो, तो वो आपके रजोगुणी है। और अगर एकदम आपका कोई चीज़ से लेना देना मतलब नहीं है, वो आपके सतोगुणी विचार। सुमन भी इसी प्रकार से 3 गुणों पर आधारित है। सुमन जब करते हो तो एक सुमन करते हो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए करते हो, वो सतोगुणी है। एक है रजोगुणी, तुम किसी के बारे में अहित उसकी बुराई सोचते हो और तब सुमन करते हो, तो वो तुम्हारा तमोगुणी है। और एक ना तुम्हें उस और तुम्हारा ध्यान है और ना ही तुम्हें कोई उससे मतलब है, और फिर आप सुमन करते हो, तो वो आपका रजोगुणी है। अब सुमन भी 3 प्रकार का, एक जबान से करते हो, शुरू में जबान से करना पड़ेगा।
जबान से शुरू में जो सुमन करते हो उसमें जो ताकत होती है उसको जाप कहते हैं, जाप। और वो जाप करते करते क्या होगा, इतना पक जाएगा कि जब कहीं बैठोगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे, सोओगे, अजपा बढ़ जाएगा। बिना जपे भी आपको याद आएगा, खाते खाते भी आपका चलता रहेगा, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। सोते हुए भी वही जो होगा, बैठे हुए भी होगा, कि वो चीज़ को देखते हुए भी रहेगा। वैसे कबीर साहब ने इसको उन्मन रहनी कहा है। ये गति आती है वो हंस गति का साध कहलाता है, अभ्यासी कहलाता है। ज़्यादा ऊंची गति नहीं है ये, लेकिन सुमन की गति है ये। अभी सुमन की दूसरी गति है कि उस जाप को ही उसका उससे ऊंचे वाला दर्जा अजपा जाप है। और इसमें जाप करने से अजपा जाप में 10 गुना ज़्यादा ताकत है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। और वही जाप जब अजपा बन जाता है, और अजपा जाप से भी तुम जाप करते करते सुमन करते हुए उससे ऊपर चले जाते हो ना, तो अनहद को पार कर जाता है, जिसको कहते हैं गुरु करे वार से पार। वार क्या है, संसार है। पार क्या है, वो 3 के पार है, 3 गुणों से पार है, और तीनों से पार है, और त्रिलोकी से पार है। 4 गुण चौथे गुण में पहुंच जाता है। और वो सुमन जब करते हो उसमें उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत होती है। जाप में अगर 100 गुना ताकत है, जाप में 10 गुना ताकत है, तो अजपा जाप में 100 गुना ताकत हो जाएगी। और अजपा से जब अनहद में जाओगे तो 1000 गुना ताकत हो जाएगी। ये सुमन है। लेकिन इसके साथ सुमन करते करते जब तुम्हें ध्यान करना है, ध्यान किस लिए, किस चीज़ का ध्यान करोगे, ध्यान कहाँ लगाओगे? ध्यान खाली जगह में तो नहीं। ध्यान करने के भी संतों ने, फकीरों ने, महात्माओं ने अनेक तरीके हैं। साधुओं की 5 क्रिया है, चाचरी है, भौंचरी है, खेचरी है, अगोचरी है, उणमणि है। लेकिन इन चीज़ों को आपको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करोगे, जान के भी क्या करोगे? हमें कोई कोर्स थोड़ा करना, कोई इम्तिहान थोड़ा देना। हमें तो अपना काम करना है। अपना काम तो सतगुरु का जो वचन उपदेश है उनकी आज्ञा में चल के जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं। ध्यान करना है। ध्यान जिसका करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। तो ध्यान करने के लिए गुरु से बढ़ के कोई हमारा आदर्श नहीं है। क्यों? वो प्रकाशित हैं, आपको भी प्रकाशित कर देंगे, आप में भी ज्ञान का संचार हो जाएगा। आप कनेक्शन गुरु से जोड़िए, वो शक्ति के भंडार हैं। उन्होंने कनेक्शन परमात्मा से जोड़े, आप गुरु से जोड़ लीजिए। गुरु से जोड़ लोगे तुम्हारा अपने आप परमात्मा से जुड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। शक्ति एकाग्रता में है। बुहारी देखिए तुमने, झाड़ू, झाड़ू की कोई तोड़ सकता है? कितना ही ताकतवर हो, एक झाड़ू दे दूंगा अगर एक बार में कोई तोड़ के दिखा दे तो नहीं तोड़ सकते ना। सीख होती है, नहीं तोड़ सकते ना। या तोड़ दोगे? तोड़ देगा भाई कोई। लेकिन एक एक सीख अगर उसको तोड़ने की कहूँगा तो तोड़ दोगे ना। तो शक्ति किसी में हुई? एकाग्रता में। यूनाइट जब कर दोगे, उनको इकट्ठा कर दोगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उन चीज़ों में बिखराव है मन का। मन एक जगह है ही नहीं, इसीलिए मन की चंचलता ही नहीं, इसीलिए मन की चंचलता भागती नहीं है। मन भाग्या फिरता है। मन को कैसे रोके? वो अंकुश है जो मन को रोक देता है, उसका ध्यान। इसीलिए कही कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सहज तरीका है, गुरु का ध्यान कर लो, छूट जाओगे। गुरु का ध्यान करने में मन की वृत्ति एकाग्र हृदय में डाल देंगे। जिस घर है उसमें दीपक जला दोगे, रोशनी हो जाएगी ना। इस अंधेरे घर में भी बिना ज्ञान के अंधेरा है, तो गुरु रूपी दीपक को जला लेंगे, उसमें प्रकाश कर देंगे, तो सारे हमारे भूत भ्रम भाग जाएंगे। नहीं तो अनेक भ्रमों में पड़े हुए हैं। क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं कितने दुनिया में भ्रम डाल रखे हैं।
कोई तवीज़ लटकाए फिरता है, कोई माला लटकाए फिरता है, कोई कपड़ा है, कोई और बोझ उठाए फिरता है, कुछ ना कुछ। अरे उनमें क्या रखा है? कपड़े रंगा लिए, मन को नहीं रंगा। इसलिए कबीर साहब ने कही, बाणा बदलो सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा ने बदलते हो, बाणा बदल लेते हो, बाण आदत को नहीं बदलते। गुरु के पास जाके आदत को ही तो सुधारना, आदत को ही तो बदलना है। जो संसार की तरफ हम लगे हुए हैं, उस तरफ से रास्ता मोड़ के न गुरु की तरफ अपने रास्ते को जोड़िए। परमात्मा का क्या पाना? इत्थों पुटना इत्थों लावना। दुनिया की तरफ से उसको तोड़ लो और परमात्मा की तरफ उसको जोड़ दो। और रब दा की पाना, पंजाबी में है ये, रब दा की पाना, परमात्मा का क्या पाना। कितना आसान कह दिया। इधरों तोड़ना उधरों लाना। दुनियादारी की तरफ से तोड़ लीजिए, परमात्मा की तरफ लगा लीजिए, अपने आप लग गया। लेकिन इतना आसान नहीं है ये कहने में। तो ये है तुम्हारे ध्यान की। उसी से लिए कह दिया, इसमें जब लगाओगे ये मन नहीं टिकने देगा, वहां से भी तुम्हें लेगा, निकाल लेगा। अभी तुम्हारा मन नहीं टिका हुआ है, अभी सोचता है क्या करूं, कहाँ जाऊं, निकल जाऊं, कहीं उठ के चला जाऊं। ऊब गया मैं, मन ऊब गया, ऊब जाता है, नहीं टिकने देता। तो कोई बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, करो मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना। दो बात मान ले, गुरु का नाम सुमर, गुरु का ध्यान कर। दो ही बात मान ले, सूरत अपने आप गगन में चढ़ जाएगी। तीन पदों को छोड़ के चौथे में पहुंच जाएगी। तीन में काल बसता है, चौथे में नहीं। लेकिन कौन समझाए, किसी को मानने वाले नहीं हैं लोग। अपने अपने दुनियादारी के पाखंडों में फंसे हुए हैं। यथार्थ बात किसको बताएं? सुनने वाले नहीं हैं, रुचि नहीं उनमें। सुन भी लेंगे तो कर नहीं पाते। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। ये सब भूला भटकिया खाया, कोई ने इनका भरम मिटाया। जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी मन करें लड़ाई। तीन लोक में बसता काल, चौथे मेरे पुरुष दयाल। जो तुमको सतगुरु पूरे मिल जाते, तो वो भेद नाम का गाते। पूरा सतगुरु जो मिल जाता है तो नाम का भेद समझाता है, तुम्हारे भरम उससे टूटते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खूब जाते हो, कथा बहुत सुनते हो, रोजाना सुनते हो, कथा रोजाना सुनते हो। आपको सबको याद है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उसके 4 पुत्र हुए थे। रामचंद्र जी को वनवास मिल गया, भरत जी को राज मिल गया। वो जंगल में गए, वहाँ जो है जाके कुटी बना के रहने लगे। माता सीता को रावण उठा ले गया। रामचंद्र जी उनको ढूंढते फिरे। यह कहानी 7 दिन तक सुनाते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, भक्ति होगी क्या? अरे उन बातों पर अमल करो, उस उपदेश को समझो। उनके अंदर जो बहुत अच्छी शिक्षा है, जो उसके अंदर सार है, उसको नहीं ग्रहण करते, कहानी सुनते हैं। कहानी न मत सुनो, बहुत ऊंचा ग्रंथ है, उसके अंदर जो सार भरा हुआ है उसको सुनो। उसमें पिता पुत्र का देखो कितना, पुत्र आज्ञा मानता है पिता की। आपके बच्चे मानते हैं क्या? सत्संग तो ये है, बच्चे नहीं मानते। जो राजा बनने लायक था, रामचंद्र जी को कहा कि कल को तुझे गद्दी पे बैठाएंगे, और अगले दिन कह दिया कि बेटा तेरे को तो वनवास है 14 वर्ष का, तू जा, भरत बैठेगा गद्दी। रामचंद्र जी हाथ जोड़ के स्वीकार करता है, पिता आपकी आज्ञा। आज के बच्चों को कह के दिखाओ ना, नहीं मानता ना कोई, ये शिक्षा ले लो। माता कैकेयी ने रामचंद्र को वनवास दिया कि रामचंद्र जी ने उसे वेश किया क्या? जब जाने लगा वनवास के लिए, माता सीता के पैर पकड़े, माता जी आशीर्वाद दो, नहीं तो आज शक्ल भी ना देखे। अरे दुष्ट, तूने तो मेरे साथ वो काम किया कि मेरे 14 साल खो दिए। लेकिन वो क्या कहता है, माता आशीर्वाद दो मुझे, 14 साल आराम से जंगल में पूरे करूं। लिए शिक्षा। भाई भाई का प्रेम देखो, एक को गद्दी मिल गई, उसको तो खुश होना चाहिए, राज सिंहासन मिल गया। जाता है जंगल में, पैर पकड़ता है, कहता ना,
मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर। रामचंद्र जी कहते रहे पिता का हुक्म है तू बैठ, कोई बात नहीं। वो वक्त था राजगद्दी को ठुकराते, वो भाई भी ठुकराता है, वो भी ठुकराता है। आज के ज़माने में गर्दन काट देंगे। भाई भाई से करता है कोई प्यार? एक भाई कह देता है दूसरे कर देता है। ये रामायण की शिक्षा है। सास बहू का प्यार देखो। जीतते जी लक्ष्मण जी साथ जाते, उसकी पत्नी क्या कहती है कि जाइए आप रामचंद्र जी के साथ, आज वाली कोई चली जान देखे वो गेल चालूंगी। मानता है कोई? उसके अंदर जो शिक्षा भरी है, कितनी नैतिकता है उसमें, कितनी सामाजिकता है उसमें, कितना प्यार है उसमें, कितना उसमें त्याग है, कितना तप है, कितनी साधना है। जो राजघराने में पड़े हुए बच्चे जंगलों में नंगे पैर घूमते हैं, जंगली जानवरों में, और वो भी बाहर निकल जाते स्त्री जाती होते हुए माता सीता। हमें तो देखने का मौका मिला ये नासिक में, माता सीता जिसको उसमें रहती थी गुफा में, उसमें हो क्या है, वो इतनी गहरी है कि उसमें तो फंस के नीचे जाना भी बड़ा कठिन है। उस जंगल में रही पंचवटी में, वो पंचवटी की जगह देखी, कितनी महापावन भूमि है कि ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ यहाँ रही। तो वो कथा ना मानो उसको, कहानी ना मानो उसको, वो ज्ञान का वो भंडार है, उसके उस पहलू को देखो कि वो हमें शिक्षा क्या देती है। लेकिन उस शिक्षा को नहीं देखते, वैसे ही रोचकता की एक कहानी सुन के और हम खुश हो जाते हैं। नहीं, भक्ति भरी हुई है उसमें। और उसके लिखने वाले वाल्मीकि जी ने तो 10,000 वर्ष पहले लिख दी थी। ये संतों की वो देखो कि उनको सब पता होता है। वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले लिख के तैयार कर दिया था रामायण को, कि आने वाले वक्त में ये ऐसा घटित होगा। और कैलाश पर्वत पर जहाँ काकभुसुंडी जी इसका उपदेश किया करते थे, पहले से ही माता सीता ने खुद ये कहानी अपने पहले सुन ली थी, एक तोते के मुंह से सुन ली थी। घूमने के लिए गई थी सहेलियों के साथ, एक तोता और तोती बैठे हुए बात कर रहे थे। माता सीता ने सुन ली क्या बात कर रहे हैं ये, वो कहानी सुन के बोली इनको पकड़ के लेके आओ। दोनों को पकड़ के ले आए, पकड़ के लेके आई, पूछने लगी कि बताओ तुम क्या बात कर रहे थे। जब उन्होंने बताया कि जी तो हमारे वहाँ गुरु जी कैलाश पर्वत पर वाल्मीकि जी रोज़ाना काकभुसुंडी जी ये वहीं सब होते हैं, और हमने भी उस आश्रम में रह के कहानी सुनी थी, बताओ क्या है। उन्होंने सारी बताई पहले से ही। माता सीता ने सुन के बोले कि अच्छा पिंजरे में बंद कर दो इनको। तोते ने हाथ जोड़ लिए, माता छोड़ दे हमें, हम जंगली जानवर हैं, हम यहाँ खुश नहीं रहेंगे, हम आज़ाद घूमने वाले पक्षी हैं। और फिर ये मेरी तोती है, ये गर्भवती है, इसके गर्भ है, ये यहाँ ठीक नहीं रहेगी, ये मेरे से गारंटी करवा ले, इसका बच्चा जब हो जाएगा उसके बाद में हम आ जाएंगे। बोले ना, उसको रख लिया, चला गया तोता। तोते ने श्राप दे दिया। वही तोता जब माता सीता लंका से आई, जब उसने कही थी कि इसकी अग्नि परीक्षा लो, वो तोते को गर्भ में रख, तोती जो गर्भ में अपने बच्चे को रख के पिंजरे में कैद रही थी, माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि वो बात 10,000 वर्ष पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। जो जिसकी भक्ति करता है उसके रंग में रंग जाता है, उसके वो 8 पैर अंग संग रहता है, उसे दूर रहता ही नहीं। आजमा के देखा करो, हमने आजमा के देखी हैं ये बातें।
तुम अपने गुरु को याद करते हो, गुरु तुम्हारे दूर नहीं होता, देह दूर हो जाती है। और सूक्ष्म रूप में भी गुरु कभी नहीं छोड़ता। सूक्ष्म गुरु नाम इसलिए ज्ञान का बताया संतों ने। गुरु से प्यार करके तो देखो, उनका भक्ति करके तो देखो। जिन्हें गुरु को जाना ही नहीं वो क्या भक्ति करेंगे। तुलसीदास जी रामायण लिखते थे और लिखते हुए जब नजर उठाते थे तो वो जंगल दिखाई देता था, वो पंचवटी दिखाई दे, माता सीता दिखाई देती, वो रावण दुष्ट ऋषि महात्मा के भेष में भीख मांगता दिखाई देता था जब उस कलम से उतारते थे। और तुलसीदास जी के पास क्या हुनर था। आदमी जो करना चाहे सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आदमी का हृदय साफ होना चाहिए और करने के लिए हौसला बुलंद होना चाहिए। ताकत गुरु की काम करती है, लेकिन प्रयोग तो हमें अपने ही अंगों का करना पड़ता है। गुरु की ताकत, गुरु का बल जिसमें मन में होई उससे जीत सके ना कोई। गुरु का बल, गुरु की ताकत हो मन में, घबराने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम्हारे लेख लिखे गए हैं उसको मिटने वाला नहीं है कोई। दुनिया बैरी हो जाए कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती, उनको ही मुंह की खानी पड़ती है। तुम सच्चे हो, तुम्हारी अगर सच्चाई है ना, लाख बुराई करो। बुल्ले से कहता बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो भाग, नहीं डरो। भक्ति का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ठेस लगती है, लेकिन विचलित ना हो उस पर। वो परीक्षाएं होती हैं, आता है टाइम, लेकिन उनसे ही तुम विचलित हो जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, छोड़ दोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले। भक्ति सब कुछ सहन करना सिखाती है। संत बनो तो सहन करो, धैर्य रखो, दिल में सहानुभूति, प्रेम, दया, इन गुणों को अपनाओ। जब इतना शील स्वभाव हो जाएगा ना, फिर उस नाम का बिस्तर तैयार होगा। जब उसमें भक्ति आ सकती है, नहीं आएगी। ना ज्ञान से आती, ना बुद्धि से आती, ना चतुराई से आती। संत महात्मा एक भी पढ़े लिखे नहीं थे। ग्रंथों से संत नहीं बनता कोई भी, संतों से ग्रंथ बने। वो ज्ञान यहाँ से पैदा होता है। लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दो, दुख दिए दुख हो तर सुख दिए सुख हो। सुख दिया करो, अच्छा किया करो, और जो समय मिलता है उसका सदुपयोग किया करो। मालिक का नाम हमेशा याद रखो, वो तुम्हारे काम आएगा, वो तुम्हें पार लगाएगा, और उसी से तुम्हारे सारे काम सुलझेंगे। इसलिए दुबिया जो आया हुआ उसे दुबिया से अपनी चुनरी धुला लो। समझ गए? सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।